इससे घटिया मानसिकता कांग्रेस की और क्या हो कि जिन्होंने पहले तो अपने ही सेना के जवानों को सशक्त करने की बजाय, हथियार देने की बजाय, बुलेट प्रूफ जैकेट देने की बजाय, लड़ाकू विमान देने की बजाय 10 साल तक दलाली खाने का इंतजार किया। दूसरी ओर मोदी जी की सरकार है जिसने अगर डोकलाम में भी किसी ने अतिक्रमण करने का प्रयास भी किया तो हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का काम भी किया है। हमने देश के अंदर भी आतंकवादी हमले और नक्सलवाद को कुचलने का काम किया है। ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहती है उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं और पार्टी की टिकट देते हैं। कांग्रेस ने जो देश का साथ अन्याय किया है वो देश कभी भूलेगा नहीं। हजारों किलोमीटर जमीन एक्साइचिन एरिया से लेकर लद्दाख के बाकी हिस्सों पे कांग्रेस के समय गई। पाक अधिकृत कश्मीर कांग्रेस के समय बना। कच्चा थी वो आइलैंड, कांग्रेस ने दे दिया श्रीलंका को। देश सवाल पूछता है कि कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि इन विदेशी ताकतों के आगे घुटने टेकने जरूरी था। और आज भी कांग्रेस जो बात कहती है और कांग्रेस के सहयोगी दल कि परमाणु हथियारों को नष्ट कर दो, इसका मतलब भारत और भारत की सेना को कमजोर करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है, वो कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो उनको जिताने के लिए एक संविधान तैयार किया जाता है और बीजेपी को पता है कि लोगों को कैसे मरवाना है और लोगों की लाशों पे ये खेलते हैं। देखिए, जिसने भी ये टिप्पणी की है मैं उनकी सोच और उनका दिवालियापन सोच का ये साफ नजर आता है। जो कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री बने हों और उसमें भी करप्शन चार्जेस के चलते ऊपर से नीचे तक घिरे हों, कांग्रेस के पास बचा था तो ऐसा ही कुछ बचा था। अगर दूसरी बात पर अभी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि ब्लड क्लॉटिंग वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में से एक है, तो उस पर मोदी की सरकार कोई जांच करवाएगी या उस पर क्या? मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, कुछ ऐसी ताकतें उस समय भी थी जो भारत का पहचान दुनिया भर में नहीं देखना चाहते, जो भारतीयों की जान भी लेना चाहते थे। ये वो लोग हैं जो भय भ्रम फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। और उन्होंने तब भी कहा था कि भारत की वैक्सीन मत लगाओ। आज लगभग 2 साल होने को आए हैं वैक्सीन लगे, आपके सामने सब कुछ है। 220 करोड़ वैक्सीन लगी, हम सब आपके सामने हैं। देश के लोगों की जान बची है, महामारी से भी बचाया, भूखमरी से बचाया। और वैज्ञानिकों ने और जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत स्पष्ट कहा है कि 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन में से भी मात्र 6-7 पे ऊपर जाके मुश्किल से कहीं पर इस तरह की कोई दिखता है। तो आप कल्पना तो कीजिए क्या कह रहे हैं। आप कोई भी डोज लेते हैं, कुछ भी दवाई खाते हैं, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट वैसे भी होता होगा। लेकिन इसको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वैज्ञानिकों ने भी कहा, एक्सपर्ट्स ने भी कहा और देश के सामने सच्चाई को लाए। लेकिन कुछ लोग हैं राजनीति करना चाहते हैं, उनको करने दीजिए। अगर बात की जाए, चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि भाजपा का जो विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ये किसानों के खिलाफ है, किसानों को खत्म करना चाहता है, किसानी को खत्म करना चाहता है और जो पंजाब की अर्थव्यवस्था है उसे तितर बितर करना चाहता है। मैं एक सवाल पूछता हूँ और मैं पंजाबी में बोलना चाहता हूँ। मेरा सवाल भगवंत मान जी तो ते चरणजीत चन्नी जी तो है। ये दोनों पुराने एक होने ते किस तो पिछला मुख्यमंत्री ने, इन्होंने दोनों ने अपनी सरकार वालों किन्ने पैसे खर्च करके MSP की खरीद की। चरणजीत चन्नी 24 घंटे के अंदर जवाब दें किन्ने पैसे मुख्यमंत्री रहंदे MSP की इन्होंने खरीद पंजाब सरकार के पैसे तो की। ते भगवंत मान जी इन्हों की सरकार तो पहले वड्डियां वड्डियां गल्लां करते सी कि जो केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी तो असीं खरीदांगे। तो 2 साल तो इन्हों की सरकार नूं भी हो गए, इन्होंने कितनी खरीद की है? पहला सवाल है। दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ की खरीद की, मोदी सरकार ने 12,84,000 करोड़ की खरीद की, लगभग 3 गुना ज्यादा। दाम भी दुगने दिते, खरीद भी दुगनी की। मोदी सरकार है किसानों के हित च काम। जालंधर सीट की बात की जाए तो आज चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी कहा कि सुशील रिंकू और शीतल अंकुराल कह रहे कि ये पूरा शहर में जो माफिया चला रहे हैं, नशा का व्यापार चला रहे हैं, दड़े सट्टे का तलाटे का कारोबार, जिसका भाई खुद ईडी
की जांच में परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, जिसने चंद महीनों की सरकार में पंजाब में लूट से लेकर हर तरह के हथकंडे वहां पे अपनाए हों, आज उनको पहले उसका जवाब देना चाहिए जो भ्रष्टाचार। मेरा मीडिया के मित्रों से आग्रह है कि आप ये सारे आंकड़े किसान भाइयों को बताइए कि भाजपा ने ही किसान का विकास किया है, किसान को समृद्ध संपन्न बनाने का काम किया है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया है, दाम भी दुगने और खरीद भी दुगनी की है और आगे भी करेंगे। एमएसपी पे खरीद की है, आगे भी करेंगे। किसान को खुशहाल पहले भी किया, आगे भी करेंगे।